अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद, जेल रोड और अंदरून में भी बादल खूब बरसे। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लक्ष्मी चौक तालाब बन गया। पोश इलाके भी डूबे रहे। पानी घरों में दाखिल। जनरल अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इंतजामिया, PDM में और वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। नकासी आब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहना में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। कसूर, जेहलम, ओकाड़ा, पाकपतन, नारोवाल और पसरूर में तेज बारिश। गलियां नदी नालों में तब्दील। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही। कोहलू के इलाके सोनारी वार्ड में सैलाबी रेला कौमी शाहराह को बहा ले गया। मशरकी बलूचिस्तान का अंदरून बलूचिस्तान और सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता। ज़ाहिर जाफर ने नूर मुक़द्दम को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट से ज़्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ शहादत व सबूत मौजूद होने का दावा। मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान भी चालान का हिस्सा। साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप फ़ोन की रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। मुल्ज़िम के मुताबिक वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए बंदे आ रहे हैं। थेरेपी वर्क्स मुलाजिमीन ने भी कत्ल को छुपाने और शहादत ज़ाया करने की कोशिश की। तालिबान की अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी आज नहीं होगी। बरतानवी और रूसी मीडिया का दावा। कहा, अबूरी काबीना ने काम शुरू कर दिया। तालिबान हलफ बर्दारी की जरूरत महसूस नहीं करते। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रूहुल्लाह अजीजी मारे गए। भांजे की तस्दीक। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द के बजाय इंजीनियर को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। हमले में 10 अफराद हलाक हुए। भारत झूठी खबरें फैलाने से बाज न आया। अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का दावा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने तरदीद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट। कहा, 3 रोज़ में 250 से ज़ायद गैर मुल्की और दर्जनों अमरीकी शहरियों को काबुल से कतर पहुंचाया गया। ये मस्बत इक़दाम है। मजीद गैर मुल्की निकालने के लिए तालिबान और कतरी हुकूमत से राब्ते में है। ډیر خلک ولس افغانستان اسلامی امارت سے ډیر خوشحاله دي. جب سے اسلامی امارت والے آئے ہوئے لوگ خوش ہیں. یہ پوری رات لیٹ ٹائم تک یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ہر بندہ خوش ہے. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی بلاسٹ ہو جائے گا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گی. کابل سے قندھار ہر لمحہ باخبر رکھنے کی روایت برقرار. ARY نیوز کی ٹیم قندھار بھی پہنچ گئی. مغربی میڈیا کی پروپیگنڈا کوریج کے برعکس ARY نیوز قندھار کی روشنیوں کی حقیقت دنیا کے سامنے لے آیا. طالبان کے آنے سے شہری خوش. میڈیا کو اجازت ہے کہیں بھی کیمرہ لگا کر کوریج کرے. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف سے IG قندھار کی خصوصی گفتگو. کہا, جرائم میں 95% کمی آئی. تمام بڑے جرائم کا خاتمہ ہو چکا. معمولی شکایات ہیں. بڑے صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ تشخص, الگ پہچان اور ایک آزاد ملک کا تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی 73ویں برسی. ملک بھر میں قوم کے عظیم قائد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری. DG رینجرز نے بھی مزار قائد پر پھول چڑھائے. PMDA کے مسودے پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اتھارٹی کا مقصد میڈیا کی ترقی اور مؤثر انتظام کے لیے مربوط نقطہ نظر یقینی بنانا ہے. میڈیا پریکٹیشنرز اور کنزیومر کون ونڈو آپریشن فراہم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر سے گفتگو. کہا, ریگولیشن کے موجودہ طریقہ کار میں نصف درجن فرسودہ قوانین ہیں. مجوزہ فریم ورک عالمی طریقوں کے مطابق چیلنجز کو دور کرے گا. ملک میں کرونا کے مزید 82 مریض انتقال کر گئے. اموات 26,662 ہو گئیں. 3,480 نئے کیس رپورٹ.
टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.5% रही। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद के लिए NCOC का पैगाम, मैसेज का इंतजार किए बगैर वैक्सीन सेंटर पहुंचने की हिदायत। इतवार का दिन दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस। UN मिशन डारफोर में खिदमात सर अंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरबत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। KMC के 2 टैक्स वसूल नहीं हो रहे, चाहते हैं बिजली के बिलों के जरिए लिए जाएं। विफाकी वजीर खजाना और नेपरा चेयरमैन से बात की है। वजीर आला सिंध कहते हैं ये कोई नए टैक्सेस नहीं, कराची पैकेज में अपने हिस्से पर काम शुरू कर चुके, येलो लाइन और रेड लाइन पर काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं ग्रीन लाइन के लिए बसों की पहली खेप 15 रोज तक पोर्ट पर पहुंच जाएगी। 40 बसों की दूसरी शिपमेंट भी तैयार है। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम करेंगे। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर दिए। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के आवाम बल्दियाती नुमाइंदे चुनेंगे। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म। रावलपिंडी में PTI का जलसा, वफाकी वजीर मुराद सईद ने खिताब किया। कराची में MKM पाकिस्तान का भी जलसा, आमिर खान मुखातिब हुए। सानेहाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री को 9 बरस बीत गए। 260 जाम बहक अफराद के ईसाल सवाब के लिए फैक्ट्री के बाहर कुरान ख्वानी। सानेहे के मुतासरीन आज भी इंसाफ के लिए दरबदर। कराची में रेंजर्स और पुलिस की पुराना गोली मार और मलीर में मुश्तरका कार्रवाइयां। इंतहाई मतलूब 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान मुनशियात फरोशी, टारगेट किलिंग, डकैतियों में मुलव्वस हैं। कराची मॉडल कॉलोनी में 4 रुकनी डकैत गैंग की वारदातें जारी। मुल्जिमान की लूटमार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान का एक साथी शहरी को लूटता है, दूसरा निगरानी करता है। 2 साथियों को मोटरसाइकिल पर भी देखा जा सकता है। शिकारपुर के इलाके टाउन मदेजी के करीब 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। से पूछा इमरान खान के आप बेटे हो? कहते हैं हाँ जी। आई कांट बिलीव कि मैं अपने एक्टिव प्राइम मिनिस्टर के बेटे को लेके जा रहा हूँ। और यही हमजा या बिलावल या हसन हुसैन होते पाकिस्तान हाई कमीशन के खर्चे पे रेंज रोवरों पे और S क्लास मर्सिडीजों पे जाना था। वजीर आजम इमरान खान के बेटे सुलेमान की लंदन में ऊबर में राइड। ऊबर ड्राइवर ने सुलेमान खान की तस्वीर के साथ अपने जज्बात बयान कर दिए। कहा यकीन ही नहीं आया कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम का बेटा ऊबर की रेगुलर राइड से सफर कर सकता है। पूछने पर सुलेमान खान ने बताया ऊबर की रेगुलर राइड उसका मामूल है, वो ट्रेन से भी इसी तरह आता जाता है। हमजा या बिलावल होते तो हाई कमीशन की महंगी गाड़ी में सफर कर रहे होते। इमरान खान हुक्मरानों और उनके बच्चों के लिए शाहाना जिंदगी के हक में नहीं। पाकिस्तानी खातून निदा उस्मान चौधरी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वियना का जस्टिशिया अवार्ड अपने नाम कर लिया। निदा उस्मान ने खवातीन वकला के हुकूक के लिए पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। न्यूजीलैंड की वनडे टीम 18 साल बाद आज दोपहर 2 बजे पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 स्क्वाड कल आएगा। कीवीज ने आखिरी बार 2003 में 5 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें शाहीनों ने क्लीन स्वीप किया था। अब मैं आ गया हूँ कोचिंग साइड पे, तो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल मैं चाहे वो जो भी लेवल हो मैं अवेलेबल हूँ और मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह। 2 से 3 दफ़ा मुझे अप्रोच किया गया। उमर गुल बॉलिंग कोच बनने के ख्वाहिशमंद। प्रोग्राम बाउंसर में कहा भारत में फिक्सिंग की ऑफर हुई। फवाद आलम को बुकीज ने मर्सिडीज की ऑफर की तो वो डर के मारे रोने लगा। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 पर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।